सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में कोई भी पक्षी खाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो खाना भी खत्म हो गया और भूख भी बहुत लगी है। अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। एक काम करती हूँ, टीनू मौसी के पास जाती हूँ और उनसे थोड़ा सा अनाज लेके आती हूँ। ऐसा बोलकर रानू टीनू मौसी के पास चली जाती है। अरे टीनू मौसी, दरवाजा तो खोलो, मैं रानू। टीनू मौसी दरवाजा खोलती है। अरे रानू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद करो मौसी, मेरा अनाज खत्म हो गया है। आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। अनाज तो मेरा भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। अरे आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना मीनू के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में तभी रानू और टीनू मौसी मोनू के घर पर जाती हैं। अरे मोनू, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मोनू तभी आकर दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भला? अरे बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना हमारी, हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है कि आज हम आराम से खा सकते हैं। और जितना भी अनाज बचा था, तीनों लोग मिल बांटकर खा लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडों से बच्चों को निकलने का भी समय हो गया है। सही कह रही है मोनू। ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम हमारे होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतनी भी टेंशन मत लो। देखो, अभी बच्चे होने में बहुत टाइम है। और रही बात अनाज की, तो मैंने जगह देखी है, वहाँ पे अनाज मिल सकता है। हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे, ठीक है? लेकिन यदि हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले रह जाएंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई पक्षी शिकारी आकर हमारे अंडे खा गया तो? आप एक काम करना मौसी, आप ना घर पर रहना और अंडों का ख्याल रखना। हम आपके लिए अनाज लेकर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही तभी सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे और दूसरी ओर चुपके से कपटी कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। ये तो काफी अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर पे जाता हूँ और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। ऐसा बोल के कालू कौवा घर पे चला जाता है और सोचने लगता है। एक बात तो है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा बोल के कालू कौवा चील के घोंसले पे चला जाता है। अरे दोस्त, अरे कहाँ हो तुम? अरे जरा दरवाजा तो खोलो। आवाज सुनते ही तभी चील दरवाजा खोलता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसी के लिए मेरे पास एक योजना है। इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोलो, करोगे? हाँ, खाने के लिए तो मैं इस वक्त कुछ भी करूँगा। तभी दूसरे दिन जब सभी चिड़िया अनाज लेने के लिए रानू की बताई हुई जगह पर जाने लगती हैं, तो जैसे ही उस जगह पर आती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर कपटी चील बैठा हुआ था।
चील यहाँ पर क्या कर रहा है? ओहो, अब हम अनाज लेने भला कैसे जा पाएंगे? इसने हमें देख लिया तो हमें पक्का खा जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। और जब तक चील वहाँ पे है तब तक हम अनाज लेने नहीं जा सकते। इसके बाद सभी चिड़िया चुपके से चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन चील तो वहाँ पर बैठा ही रहता है। अरे, अब हमें अनाज लेने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लगता है ये चील तो यहाँ से हिलने से रहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम अपनी जान को इस तरह से जोखिम में नहीं डाल सकते। इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने दूर जंगल में चली जाती हैं। कालू कौवा की योजना सफल होती है। कालू कौवा योजना अनुसार अनाज की पोटली में नींद की दवा मिलाकर टीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे टीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू कौवा। टीनू मौसी तभी दरवाजा खोलती हैं। अरे कालू कौवे, तुम भला इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मौसी, वो रानू है ना, उसने आपके लिए अनाज भेजा है और कहा है कि उसे आने में जरा देर हो जाएगी। दरअसल वो ज्यादा अनाज लेने दूर जंगल जा रही है, तो आप ये खाना खा के आराम से सो जाना। अच्छा, ठीक है। ऐसा बोल के कालू कौवा थोड़ी दूर जाके छिप के देखने लगता है। अच्छा हुआ कि रानू ने अनाज भिजवा दिया। मुझे भूख की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी। चलो थोड़ा सा अनाज खा के सो जाती हूँ। ऐसा बोल के टीनू मौसी खाना खाने लगती है और थोड़ी देर में ही दवा का असर होने लगता है। मीनू मौसी अनाज खाते ही गहरी नींद में चली जाती हैं। कालू कौवा इधर बैठ के सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मीनू मौसी सो जाती है तो कालू कौवा घर में घुस जाता है। टीनू मौसी तो वाकई काफी बेवकूफ है। चलो मैं अब सारे अंडे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर में तभी मोनू और रानू जब वापस लौटती हैं तो देखती हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे ये क्या, घर का दरवाजा क्यों खुला है और मीनू मौसी भी सो रही है? हे राम, यहाँ पर तो हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, कोई हमारे अंडे लेकर चला गया। रानू और मोनू इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। शोर सुनकर इतने में मीनू मौसी भी होश में आ जाती हैं और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मीनू मौसी उन दोनों को बतला देती हैं। उस कलमुंडे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे लेकर भाग गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो कपटी कालू कौवा हमारे अंडों को भला कहाँ लेकर गया होगा? देखो बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो कपटी कालू कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेकर गया होगा। मेरे पास एक युक्ति भी है। मैं बस जैसा कहती हूँ तुम वैसा करती जाओ। इसके बाद सभी पक्षी रानू के साथ कौवे के घोंसले पर जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और कपटी चील अंडे खाने की तैयारी में थे। अरे आज हमने कितनी आसानी से सभी चिड़ियाओं को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुरा कर यहाँ ले आए, है ना? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे उन्हें पता भी नहीं होगा कि अंडे हमने चुराए हैं। ऐसा बोल के दोनों हंसने लगते हैं और तभी रानू और उसके दोस्त योजना अनुसार पोटली में जो मिर्च पाउडर था वो आकर चील और कौवे के मुंह पर फेंकते हैं। मिर्च का पाउडर कालू कौवे और चील की आंखों में चला जाता है और वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं तो मर गया। अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अरे मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी आंखों में मिर्च डाल दी है। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराकर
नीचे गिर पड़ते हैं। तभी सभी चिड़िया घर में घुसकर दोनों पर हमला कर देती हैं, मार मार के दोनों का भरता बना देती हैं, दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाती हैं और सभी पक्षी अपने अपने अंडे लेकर अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। रानू की चतुराई से सभी पक्षी के अंडे वापस मिल जाते हैं और वापस से जंगल में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और रानू की तरह मुसीबत में चतुराई से काम लेना सीखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।